आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बीच से लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा यदि हथेली के तरफ झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। अंगूठे का ये वाला पर्व ज़्यादा हैवी हो जाए, भारी हो जाए, चौड़ा हो जाए, गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है इन लोगों के अंदर। उंगलियों के ये पर्व आपको भारी दिखे, हैवी दिखे, चौड़ा ज़्यादा दिखे बाकी पार्ट से उंगलियों के, ऐसे लोग किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपके उंगली में 5 उंगलियों में से सिर्फ सन के फिंगर पे चक्र के साइन दिखाई दे रहे हैं। हाथ में एक उंगली में चक्र के साइन का होना आपको धन के मामले में अति भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं। अत्यधिक धन उपार्जन करते हैं, पैसा बहुत बनाते हैं। साथ ही ये साइन, चक्र के साइन आपके हाथ में मौजूद है सन के फिंगर पे। अब ये सन की ऊर्जा को या एफिशिएंसी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सन की एफिशिएंसी बढ़ती है, ये आपको बड़ा मान सम्मान, ख्याति देता है। आपको भी जीवन में सम्मान और बड़ी ख्याति यानी फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हथेली में एक चक्र के साइन का होना पॉजिटिव होता है। 2 का होना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा का होना बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देता है। आपके हाथ में शुभ योग है क्योंकि सिर्फ एक उंगली पे चक्र के साइन है। आपकी हथेली सीमियन लाइन वाली हथेली है। सीमियन लाइन क्या होता है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण करती है या सीमियन लाइन कहलाती है। सीमियन लाइन का प्रभाव सभी के हाथों में अलग अलग होता है। अब आपके मन में सवाल ये उठना वाजिब है, सीमियन लाइन है, 2 लाइनों को कंबाइन करके बनी है, फिर इसका रिज़ल्ट हर किसी के हाथ में अलग अलग कैसे हो सकता है? सीमियन लाइन आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा ये डिपेंड करता है ये कितनी लाइनों से बनी है। कितनी लाइनों से बनने का मतलब है 2 लाइनों से बनी है या 1 लाइनों से बनी है। सीमियन लाइन को कंपेयर करना होता है लाइफ लाइन से। यदि ये लाइफ लाइन से ज़्यादा मोटी है या हैवी है, फिर ये 2 लाइनों से बनी है। यदि ये लाइफ लाइन जितनी ही साइज़ में है, पतली है, फिर ये सिंगल लाइन से बनी है। अब उस सिंगल लाइन में कौन सी लाइन है ये आपको जानना होता है अपने ज्ञान के आधार पे, मतलब ये मौजूद कहाँ पे है। हार्ट लाइन की तरफ सीमियन लाइन बनी है या माइंड लाइन की तरफ सीमियन लाइन बनी है। यदि ये हार्ट लाइन की तरफ बनती है, हृदय के गुण बढ़ जाते हैं, दिमाग कम काम करता है। ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती है, संघर्ष बहुत करना होता है जीवन में। लेकिन यदि सीमियन लाइन सिंगल लाइन की हो और ये बन जाए माइंड लाइन की तरफ, अपार सफलता देता है ये आपको। ऐसे लोग दिल की सुनते ही नहीं है, दिल होता ही नहीं इनके पास, दिमाग से इस्तेमाल कर, दिमाग का काम बहुत होता है, दिमाग हर जगह चलता है इनका। घाटा, मुनाफा, नाफा सब देख करके काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए इतना तेज़ दिमाग है इनका या इतने ज़्यादा समर्पित होते हैं अपने काम को लेकर के, फैमिली भी इनके काम के आगे इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपका सीमियन लाइन सिंगल लाइन वाला सीमियन लाइन है और ये बना हुआ है माइंड लाइन से, क्योंकि ये प्रेजेंट है माइंड लाइन के पोजीशन पे। आपके ऊपर सीमियन लाइन का क्या प्रभाव होता है, चलिए आपको बताते हैं। आप जैसे लोग जिनकी भी सीमियन लाइन सिंगल लाइन से बनी हो और वो माइंड लाइन के पोजीशन पे हो,
ऐसे लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल हर जगह पे करते हैं। काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। काम है, वर्क चल रहा है अच्छे से, फिर आपका मूड ठीक है, सब सही है। यदि वर्क अच्छे से नहीं मूव कर रहा है, आपके हिसाब से काम सही से नहीं चल पा रहा है, फिर आप कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। जीवन एकदम से ऐसा लगता है जैसे ठहर सा गया है, रुक सा गया है। ऐसे लोगों की वैसे भी सिमिलर लाइन वालों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि माइंड लाइन की तरफ है ये आपको इमोशनल नहीं बनने देता, और हार्ट लाइन की तरफ है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दोनों चीज़ें, कम होना और ज़्यादा होना। कम है यदि, जैसे कि आपके हाथ में है, वर्क के मामले में, काम के मामले में आपको अति सफल बनाता है, लेकिन फैमिली लाइफ फिर भी आपकी डिस्टर्ब रहती है। वहीं यदि ये मूव कर जाता है हार्ट लाइन की तरफ, हृदय से या हार्ट के बेसिस पे आप फैसले लेते हैं, वो हमेशा गलत होता है। काम के इस मामले में भी आप वीक हो जाते हैं, और फैमिली ऑलरेडी आपकी फैमिली के साथ रिलेशन ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वीक रहता है। आपका अच्छा है, सीमियर लाइन है, आपको वर्क प्लेस पे या काम के मामले में बड़ी तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ में इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ, या पर्सनल लाइफ क्या कह सकते हैं, एक तरह से अपने काम को लेकर के कोई भी डिस्कशन अपनी फैमिली से करना पसंद नहीं करेंगे। सीमियर लाइन वालों के साथ एक ही इश्यूज़ होता है, खास करके रियल सीमियर लाइन जिसे कहते हैं, वो आपके हाथ में है। ऐसे लोग अपने जीवन में अति सफल होते हैं, लेकिन अकेलापन इनके साथ साथ सफलता एक तरफ से चलती है और अकेलापन दूसरी तरफ से मूव करता है। अति सफल होते हैं, लेकिन अकेलापन रहता है जीवन में। यदि आप उस अकेलेपन के साथ रहना सीख जाएं, फिर लाइफ आपकी शानदार हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं आपकी मैरिज लाइफ ठीक ठाक चले, अच्छी चले, फैमिली लाइफ आपकी अच्छे से मूव करे, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दीजिए। वर्क को ही सब सारा टाइम यदि आप दे देते हैं, बुढ़ापे में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए थोड़ा बहुत समय अपनी फैमिली को भी दीजिए। सीमियर लाइन, ये सीमियर लाइन आपको बड़ी तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं आपकी लगभग पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। इसके दो परिणाम होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, हमेशा के लिए विदेश में जाकर के वहीं का होके रह जाना, और दूसरा होता है बिजनेस। किसी को दो, किसी को एक परिणाम मिलते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में बड़ी सफलता मिलती है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से। लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है आपको बड़ी सफलता मिलेगी, अपनी मेहनत से मिलेगी। आपको वरदान में या वसीयत के तौर पे कहीं से कोई सफलता नहीं मिलने जा रही है, मदद कहीं से भी नहीं। जो भी करना है, ज़ीरो से लेकर के टॉप तक पहुंचना है, शून्य से अनंत तक का सफ़र तय करना है अपने बल पे, अपनी मेहनत से। आपको मदद कहीं से नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपनी खुद की मेहनत से जीवन में हर मकाम, हर सफलता को पालेंगे। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। साथ ही एक सपोर्टिव लाइन है आपके हाथ में, ये नेपच्यून से आपकी लक लाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। जिनके भी हाथ में नेपच्यून से लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की बुद्धि तीव्र होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग समाज में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं और पैसा अत्यधिक बनाते हैं। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, या ये लाइन, ऐसे ही लोगों को बिजनेस के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है। व्यापार के माध्यम से ये लोग अत्यधिक धन का उपार्जन करते हैं या पैसा कमाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ राहु की तरफ दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन भी आपका उतना अच्छा नहीं रहता। यदि आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है या अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करना है, फिर टाइम दीजिए अपने। और इसके अलावा रेमेडीज़ चाहिए होंगी, आप मांग लीजिएगा। सटर्न का माउंट ठीक है, आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट भी अच्छा है आपका। सन के माउंट पे सिंगल लाइन का होना आपको बड़ी सफलता दिलाता है, लेकिन बिजनेस में या राजनीति में, जॉब में नहीं।
मरकरी के माउंट से सन माउंट के बीच में कनेक्शन यदि बनती है, ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई ऐसा काम होता है जहाँ फॉरेन के कई ट्रिप इनके लगते हैं। मरकरी का माउंट अच्छा है, आपका बढ़िया है। भले आप अपने मन की बात को, हाँ, आप अपनी मन की बात को सही से कह नहीं पाते हैं और दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत भी आपके अंदर कमज़ोर है। आप दूसरों की प्रॉब्लम भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपके मरकरी के लाइन पे हीलर्स लाइन नहीं है। जिनके भी हाथ में मरकरी के लाइन पे 1 या 2 लाइन होती है, ऐसे ही लोगों को जीवन में बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। और ये लोग अपने बूते पे अपनी काबिलियत से इतनी ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा कर लेते हैं कि इनकी कई पुश्तें आराम से बैठ के गुजारा कर सकती हैं। मरकरी के माउंट पे लोग का होना बिजनेस में बड़ी सफलता आपको दिलाता है। इनामास बढ़िया है आपका। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए खास नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खान पान का ध्यान रखिए। कहीं कहीं ये दबा हुआ भी दिख रहा है। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है आपको। गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। हथेली को फैलाने पर या फिर इन अंगूठे को और इस उंगली को मिलाने पर, मान लीजिए एक जगह आप लेके आइए, ये यहाँ का ये वाला बोन या नस जिसको कहते हैं, ये बाहर की तरफ जैसे आपका दिख रहा है अभी बाहर की तरफ, अति बुद्धिमान होते हैं ये लोग, बहुत चालाक होते हैं। दिमाग 24 आवर इनका कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है, स्विच ऑन नहीं रहता है। बहुत तेज़ दिमाग होते हैं ये लोग। यहाँ से हल्का सा भी यदि दब जाता है आपका मून माउंट, ऐसे लोगों के जीवन में 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, संघर्ष रहता है। आउटर मास शानदार है आपका, बढ़िया है। दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके व्यवहार से ये समझ पाना आपके मन में सामने वाले के प्रति किस तरह की भावनाएं चल रही हैं असंभव है। आप अपनी फीलिंग को हाइड करना अच्छे से जानते हैं। सटर्न के माउंट पे इस तरह की रेखाएं इस माउंट की इफिशिएंसी को वीक का यानी कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। संघर्ष है आपके जीवन में, उथल पुथल तो है जीवन में। वैसे कम उलझनों वाला हाथ है आपका, क्योंकि राहु की लाइंस नहीं है आपके हाथ में, बहुत कम है। उलझने ना के बराबर हैं। जो भी समस्याएं हैं वो आपके खुद के किए हुए हैं। प्रकृति ने आपको कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई समस्या नहीं दी है। यूनिवर्स ने कभी आपकी लाइफ को डैमेज करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी खुद की है, आपने खुद से जनरेट की है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। सत्रह में कोई ना कोई चेंज आया है जीवन में। अट्ठारह और 19 के मध्य में इश्यूज आते हुए, समस्या आते हुए दिखाई दे रही है। ट्वेंटी टू में शादी हुई है आपकी। 25 से जीवन को नई दिशा मिली। 26.5 या 27 के आसपास कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में। ट्वेंटी 27 से लेकर के 31 तक लाइफ ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, हाँ बस ठीक ठाक तरीके से चल रही है। बट 32 से छोटे छोटे ऑप्शूट्स बन रहे हैं। लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, भले वो छोटा ही क्यों ना हो,
बताता है कि इस टाइम पे आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, आप खुश हैं। 32 से लेकर के लगातार बैक टू बैक 32, 33, एक दिन की खुशी, 2 दिन की खुशी, लेकिन छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं, अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं आपकी लाइफ लाइन से। ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। थर्टी 37 में ऑफ शूट है, 38 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 39.5 में या तो आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रिज़ल्ट निकलते हैं, या तो शादी होगी या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा 39.5 में। थर्टी 39 से लेकर के 45 तक लगातार ऑफ शूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, बैक टू बैक बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। सफलता के नए आयाम को छूते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 44.5 में छोटा सा कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 46 में भी इश्यूज़ जनरेट होता हुआ कोई ना कोई समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। फिफ्टी 52 में ऑफ शूट है, बड़ा ऑफ शूट है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। और 54 में सबसे बड़ा ऑफ शूट है, और साथ ही यहाँ से आपकी लाइफ लाइन नई दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन है, कोई बहुत पॉजिटिव चेंज 54 में होता हुआ दिख रहा है। और इतना ही अच्छा चेंज आपका 39.5 यानी 40 के लगभग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खुशी, बड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ भी आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। लाइफ लाइन जब आपकी बाहरी दिशा से इनिशिएट होती है, इस पल, इस मोमेंट पे आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी एंटर होती है। 39.5 या 40 के लगभग फिर से शादी होगी आपकी, या फिर इन्वेस्टमेंट जाएगा। सेवेंटी 71 से आप हेल्थ को लेकर के या अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाएंगे। 71 से 81 के आसपास से हेल्थ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में 81 से आएगी, उससे पहले नहीं। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। ये 33 के आसपास से आपकी धन रेखा पे कट लगता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से आपकी धन रेखा यानी पैसा जहाँ से आता है, पैसे के आगमन के साइन या लाइन जो होती है, वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है। आपके जीवन में पैसे को लेकर के समस्या या अत्यधिक पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है 52 से। उससे पहले थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे पैसे को लेकर के, लेकिन जीवन को सही दिशा मिलना ये इनिशिएट हो जाएगा 39 के लास्ट से, 40 के फर्स्ट से। अब आपका सवाल है आपकी शादी। जी हाँ, बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं 39 के लास्ट में आपकी शादी के, और शादी ठीक ठाक फैमिली में होगी, अच्छी फैमिली में होगी आपकी। और इसके बाद से लाइफ बेटर
अच्छे तरीके से मूव करते हुए दिख रही है। इससे पहले छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं इस एज में आपको बड़ी सफलता मिलेगी या यहाँ से आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। लाइफ को दिशा मिलती हुई 30-40 के आसपास से दिखाई दे रही है आपके, लेकिन सबसे अच्छा जीवन या पैसे को लेकर के कोई भी समस्या नहीं ये 52 से। आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।